नमस्कार दोस्तों, राज कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 1500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। उसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं आउटपुट डिवाइसेस के सारे क्वेश्चन। इनपुट डिवाइसेस से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में डाल दिए हैं, है ना। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे वहां जाकर देख सकते हैं। इसमें आउटपुट डिवाइसेस हमने सारे के सारे लिए हुए। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के वे डिवाइसेस होते हैं जिससे हमको कंप्यूटर के परिणाम मिलते हैं या आउटपुट मिलता है ना। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो जनरेट हुआ है हमारे परिणाम, उसको हम देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं, मतलब प्रिंट से, है ना। जिसको हम स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कहलाएगा सॉफ्ट कॉपी, जिसको हमने पेपर पे प्राप्त कर लिया है वो कहलाएगा हार्ड कॉपी। ठीक है, तो हम देखने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 55 क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो में। और एक चीज और कि ये जो क्वेश्चंस है इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर लॉजिकली लगने हैं, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, है ना, और आखिरी तक के सारे वीडियोस क्वेश्चंस को देखिए तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। पहला प्रश्न है आज, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है ना। हमको आउटपुट डिवाइस पहचानना है कि कौन सा नहीं है, मतलब कि बाकी तीन ऑप्शन कैसे होंगे हमारे पास में। बाकी तीन ऑप्शन हमारे पास में होंगे कि कौन से आउटपुट डिवाइस है और कौन से नहीं हमसे पूछ रहा है। तो प्लॉटर कैसा होता है? प्लॉटर तो आउटपुट डिवाइस है ना। हम प्रिंट करते हैं फ्लैक्स वगैरह जो प्रिंट होता है ना। मॉनिटर कैसा है? ये भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है ना। फिर क्या है हमारे पास? डीएमपी प्रिंटर, है ना। प्रिंटर भी कैसा हमारे पास में आउटपुट डिवाइस है ना। बारकोड रीडर जो है ये कैसा है? ये आउटपुट डिवाइस नहीं है और हमसे पूछ किसके रहा है? नहीं के लिए ही पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बारकोड रीडर, है ना। तो बारकोड रीडर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है ना। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। वहां पर ऑप्शन है स्कैनर, प्रोजेक्टर, एमआईसीआर, ओसीआर, है ना। देखिए स्कैनर कैसा होता है? स्कैनर इनपुट डिवाइस, ठीक है, हम लोग पेपर स्कैन करके उसमें भेजते हैं, है ना। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, ये भी क्या है हमारे पास? इनपुट डिवाइसेस। चेक के ऊपर नंबर होते हैं, है ना, उसको पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। फिर क्या हमारे पास? ओसीआर। ओसीआर भी क्या है? इनपुट डिवाइसेस से हाथ से लिखी हुई राइटिंग हो या पुराने दस्तावेज जो रहते हैं उनको स्कैन करने के लिए या इनपुट लेने के लिए हम लोग ओसीआर का यूज करते हैं। अब क्या बचा हमारे पास? प्रोजेक्टर। अब हमसे पूछना है कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो प्रोजेक्टर ही क्या है? आउटपुट डिवाइस है ना, जिसको हम लगाते हैं और हम जैसे मॉनिटर होता है वैसे हमारा प्रोजेक्टर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील किसी व्यक्ति की बात हो रही है ना, कैरेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है, निम्नलिखित में से उसे किसे चुनना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंटर की बात हो रही है, तो हमको कैरेक्टर प्रिंटर जो है उसको पहचानना है, इसमें से कौन सा है ना। हमारे पास ऑप्शन है चेन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इनमें है तो सारे के सारे प्रिंटर ही, इनमें से कौन सा प्रिंटर है जिसे हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टर प्रिंटर बोलेंगे भैया। कैरेक्टर प्रिंटर हमको इसमें से पहचानना है ना। तो चलिए देखते हैं। चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर क्या है भैया? तो चेन प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर की श्रेणी में आता है ना। इससे एक बार में एक लाइन प्रिंट होती है। फिर हमसे पूछ रहा है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है ये पेज प्रिंटर की श्रेणी में आता है, इसमें हमको एक बार में एक पेज प्राप्त होता है ना। फिर हमारे पास ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर जो है सॉरी, ड्रम प्रिंटर जो है ये भी क्या है? ये भी एक लाइन प्रिंटर है ना। अब बचा हमारे पास डीएमपी, और डीएमपी प्रिंटर जो है ये है कैरेक्टर प्रिंटर, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो डीएमपी प्रिंटर जो होगा यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदलता है ना। कंप्यूटर किसके साउंड कार्ड से लेगा वो, और जो सिग्नल्स रहेंगे उसको किससे बदलेगा? ऑडियो में, ध्वनि में बदलेगा, है ना। हमारे पास ऑप्शन है स्पीकर, प्लॉटर, ग्राफिक्स कार्ड और मॉनिटर। देखो मॉनिटर क्या है? ये तो हमको विजुअल्स दिखाता है, चित्र दिखाता है ना। इसमें साउंड जैसे तो कुछ नहीं है। ग्राफिक्स कार्ड जो होता है वो इसी के सिमिलर हो गया। ग्राफिक्स कार्ड से हम क्या निकालते हैं? VGA या HDMI ये पोर्ट्स निकाल के और हम देखते हैं, उसमें चित्र देखते हैं, है ना। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर प्रिंट करता है, प्रिंट सर्विस पे हमको आकृतियां मिलती है, ग्राफिक्स मिलते हैं। तो सारे के सारे तो एक ही जैसे हो गए, है ना। अब बचा हमारे क्या? स्पीकर। तो स्पीकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि हमको पता है
कि स्पीकर से ही हम लोगों को क्या मिलती है, ध्वनि मिलती है या साउंड या ऑडियो जनरेट होकर मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। देखिए इनपुट डिवाइस का भी क्वेश्चन आ गया है ना, मतलब कि तीन कैसी होगी हमारे पास, आउटपुट डिवाइस होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है स्पीकर, कीबोर्ड, प्लॉटर और प्रिंटर, है ना। हमको पता है कि यहाँ पर कीबोर्ड क्या होगा, ये एक इनपुट डिवाइस है, बाकी स्पीकर, प्लॉटर और प्रिंटर क्या होगा, ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। ठीक, अगला प्रश्न है, खालिस्तान प्रिंटर की स्पीड अक्षर चिन्ह प्रति सेकंड में मापी जाती है। कहने का मतलब ये है कि हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसकी स्पीड काय में नापते हैं, हम अक्षर प्रति चिन्ह में नापते हैं, है ना। देखिए प्रिंटर की जो स्पीड है उसको नापने के हमारे पास तीन क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो हम ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हमारे पास में ये चार ऑप्शन है ना। अगर हम बात करें जो प्रिंटर की स्पीड है इसको मापने के हमारे पास में क्या क्राइटेरियास है, तो सबसे पहला आता है हमारे पास में कैरेक्टर पर सेकेंड, है ना। और दूसरा जो आता है हमारे पास में ये आता है लाइन पर मिनट, और जो तीसरा आता है हमारे पास में ये आता है पेज पर और मिनट, है ना। तो ये जो हमारे पास में क्राइटेरियास है इसके आधार पर ही हम बता पाते हैं कि कौन से प्रिंटर की गति ज्यादा तेज है या स्पीड ज्यादा तेज है ना। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें प्रिंटर है जो अक्षरों को प्रिंट करता है ना, प्रति सेकंड में। मतलब हमसे पूछ रहा है सीपीएस वाला प्रिंटर। देखिए सीपीएस प्रिंटर जो इसमें से होगा वो हमारे पास में है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, क्योंकि डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है ना। लाइन प्रिंटर क्या होगा, एक बार में एक लाइन प्रिंट करेगा। इंकजेट और लेजर प्रिंटर कैसे है, ये हमारे को पेज प्रिंटर की श्रेणी में मिलते हैं, है ना। ये एक बार में पेज प्रिंट करता है। जैसे इंकजेट की बात करेंगे तो 5 से 10 प्रिंट करता है। अगर लेजर प्रिंटर की बात करेंगे तो 10 से 20-25 तक के प्रिंट करता है। और अगर हम अभी के जमाने की बात करें कि सबसे हाई स्पीड जो प्रिंटर होगा, है ना, वो कितनी स्पीड से प्रिंट पेज करता है, तो वो लगभग 200 पेज पर मिनट की स्पीड से प्रिंट करने की क्षमता रखते हैं जो लेजर प्रिंटर आते हैं इस समय हाई क्वालिटी। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे कि यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है हमारे पास में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है, किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। चलिए हमारे पास ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर, ट्रैक बॉल और मॉनिटर। प्रिंटर तो हमको प्रिंट करने काम में आता है, स्कैनर तो इनपुट डिवाइस हो गई, है ना। ट्रैक बॉल हमको मूवमेंट के लिए काम में आती है। मॉनिटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि मॉनिटर क्या है, मॉनिटर ही है जो क्या करता है, विजुअल डिस्प्ले, है ना। विजुअल डिस्प्ले क्या है हमारे पास में, ये यूनिट है ना, वीडीयू। वीडीयू का फुल फॉर्म ही होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक वीडीयू डिवाइस है, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रिता पाठ्य को कैरेक्टर स्कैनर के में पढ़ता है। देखिए एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को, मतलब जो पहले से प्रिंट कर दिया गया है ना, को कैरेक्टर दर कैरेक्टर, मतलब एक एक कैरेक्टर को पढ़ेगा, है ना। स्कैनर स्कैन करके पढ़ता है, ठीक है, एक एक कैरेक्टर को पढ़ेगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे पास में। है ऑप्शन ट्रैक बॉल, डिजिटाइजर, MICR, है ना, और OCR। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है स्कैन करने मतलब पढ़ने की बात है तो इनपुट डिवाइस ये ऑप्शन लगेगा, है ना। ट्रैक बॉल तो नहीं आएगा इसका आंसर इसका आंसर, है ना। डिजिटाइजर भी इसका आंसर नहीं आएगा, ट्रैक बॉल मूवमेंट करने के लिए, है ना। और डिजिटाइजर जो होता है ये क्या करता है, डिजिटाइजर हमारे पास जैसे लाइट पेन, है ना, लाइट पेन को ही बोलते हैं डिजिटाइजर, स्टाइलर, है ना। चलिए फिर हमारे पास में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये जो दो ऑप्शन होते हैं इसमें इस क्वेश्चन को आप गलत आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है किसके लिए, कि पहले से क्या है, प्रिंटेड क्या है, वो पाठ्य है ना, प्रिंटेड पाठ्य है, सिर्फ इसलिए इसका आंसर क्या लगा देंगे हम, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक, तो इनपुट पार्ट है, मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट से पूरा लेसन है, आपके पास में पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को पढ़ने के लिए हम लोग OCR का ही यूज करते हैं। हमने इसके पहले भी देखा है कि पुराने जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको रीड करने के लिए, स्कैन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, OCR का यूज करते हैं, है ना। और MICR का क्या करते हैं, सिर्फ चेक के नंबर्स, मतलब कि
अगर यहीं पे कैसा आता, मैट्रिक्स आधारित नंबर है ना, मैट्रिक्स आधारित अक्षर है ना। मैट्रिक्स मतलब कि पर्टिकुलर किसी सेप या एक निश्चित आकृति में बने हुए शब्द, उनको पढ़ने के लिए हम लोग MICR का यूज करते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा OCR। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। हमको बस आउटपुट डिवाइस पहचानना है ना। तो आउटपुट डिवाइस हमारे पास में है प्लॉटर, पेन ड्राइव, जॉयस्टिक और स्कैनर। ये तो इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, जॉयस्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव भी क्या है, पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है ना। प्लॉटर क्या है भैया, तो प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, और वही हमसे यहाँ पर पूछ रहा था। प्लॉटर बड़ी सी मशीन जिसमें हम फ्लैक्स वगैरह प्रिंट करते हैं, बस। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एलसीडी एक बेसिक प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए इसमें भी फुल फॉर्म से, फुल फॉर्म हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि फुल फॉर्म अच्छे से तैयार कर लीजिए ना, एग्जाम में रिलेट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी देते हैं। हालांकि इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा है, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। एलसीडी हम जो मॉनिटर यूज करते हैं की बात कर रहे हैं, है ना। इसी में एलईडी आता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका लिक्विड या लाइट इमिटेड डायोड होगा, है ना। तो वो भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है ना। मतलब निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा उपकरण होगा जो कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम मतलब आउटपुट को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है। क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, जब भी आउटपुट निकालेगा तो किस रूप में निकालता है, बाइनरी कोड्स में निकालता है, मशीनी भाषा में ही निकालता है। अब उसको कौन स्वीकार करके पढ़ सकता है ना। तो हमारी आउटपुट डिवाइसेस जो होती है वह क्या करती है कि कंप्यूटर ने जो आंसर या परिणाम निकाले वो तो बाइनरी कोड्स में निकाले, उसको वो पढ़ते हैं और हमारे समझ में उस भाषा में बदल देते हैं, है ना। वैसे इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, जब हम कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस से कमांड देते हैं तो इनपुट डिवाइसेस ही उन कमांड्स को बाइनरी कोड से मशीनी भाषा में बदलते हैं और फिर बफर में भेजते हैं, है ना। वहां से किसको मिलेगा, वो सीपीयू। ठीक, तो याद रखेंगे कि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस के लिए क्वेश्चन, है ना। चलिए ऑप्शन देखिए। माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है ना। ये जनरेट करेगा और फिर उसको भेजेगा सीपीयू को। लेकिन यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, जो सीपीयू है कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को जो पढ़ ले, है ना, उसकी बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर हमको जो आंसर लगाना है वो आउटपुट डिवाइस के लिए लगाना है। और माइक्रोफोन कैसा है, इनपुट डिवाइस। प्रिंटर कैसा है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है ना। ग्राफिक्स टैबलेट क्या है, ग्राफिक्स टैबलेट इनपुट डिवाइस है। माउस कैसा है, माउस इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आउटपुट डिवाइस के लिए ही पूछ रहा है। ठीक है, बाकी सब कैसा है, ये इनपुट डिवाइस है। हम जो इसको जो कमांड देंगे उसको बाइनरी कोड में बदलेगा और सब कंप्यूटर को भेजेगा। यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है, तो वो कौन है, वो है प्रिंटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है, पहचानना है ना। चलिए, मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर और प्रिंटर। मॉनिटर कैसा है भैया, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर कैसा है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर कैसा है, इनपुट डिवाइस है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्कैनर। और प्रिंटर तो हमको पता ही है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं है। कंप्यूटर का आंतरिक भाग कौन सा नहीं है, बस वो हमको बताना। आंतरिक मतलब इंटरनल भाग जो होते हैं। चलिए ऑप्शन देख के आंसर लगाइए। पहला हमारे पास में है रैम, दूसरा है फ्लैश ड्राइव, तीसरा है वीडियो कार्ड और चौथा है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड तो भैया इंटरनल है ही, इसी पे सारे कंपोनेंट्स लगेंगे, सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, तो मदरबोर्ड तो है ना। वीडियो कार्ड भी क्या होता है भैया, ऑन बोर्ड ही लगता है, मदरबोर्ड पर ही लगेगा, तो ये भी इंटरनल पार्ट है ना। फ्लैश ड्राइव और रैम की बात आ रही है, तो अगर रैम की बात करें तो रैम भी कहाँ लगती है, इसी मदरबोर्ड पे लगती है, अंदर ही लगती है, तो ये भी आंतरिक या इंटरनल पार्ट होगा कंप्यूटर का। फ्लैश ड्राइव नहीं लगता है इस मदरबोर्ड पे, है ना, अंदर की तरफ कहीं नहीं लगता, इसको हम बाहर से यूज करते हैं, है ना। और फ्लैश ड्राइव का जो यूज करते हैं हम लोग डाटा ट्रांसफर के लिए करते हैं। फ्लैश ड्राइव का आपको एक और नाम बता दे, इसी को हम बोलते हैं पेन ड्राइव।
ठीक है। और इसी का एक और नाम अगर हम बताएं तो वो बोलते हैं हम क्या, थंब ड्राइव, है ना। तो थंब ड्राइव और पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव ये एक ही नाम है पेन ड्राइव को, जो हम लोग यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इसको तो हम बाहर से यूज करते हैं, है ना, स्टोरेज ट्रांसफर के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है। मतलब यहाँ पर हमको फिर से आउटपुट डिवाइस ही पहचानना है। चलिए देखते हैं क्या पूछा है प्रश्न में। पहले है ट्रैक बॉल, प्लॉटर, लाइट पेन और मैग्नेटिक स्कैनर। हमसे क्या पूछ रहा है, वो आउटपुट पूछ रहा है। तो स्कैनर जैसा शब्द तो वहां बनेगा नहीं, है ना। लाइट पेन मतलब ये, इससे तो इनपुट देंगे हम, तो ये भी नहीं बनेगा, है ना। अब क्या है, हमसे ट्रैक बॉल पूछ रहा है। ट्रैक बॉल भी कैसी है, इनपुट डिवाइस है, हमने इनपुट डिवाइस में पढ़ लिए, है ना। तो ट्रैक बॉल कैसा हो गया आपका, इनपुट डिवाइस हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, प्लॉटर। प्लॉटर से हमको पता ही है, हम प्रिंट करते हैं, हाईली ग्राफिकल प्रिंटिंग जो करते हैं वो हम प्लॉटर से करते हैं, बहुत बड़े आकार। तो प्लॉटर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे आउटपुट डिवाइस ही पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस नहीं है ना। अब नहीं के लिए प्रश्न है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, बस ये पहचानना है हमको। 3 तो आउटपुट डिवाइस होंगे हमारे पास में। अब ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है ना। स्कैनर कैसा है भैया, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। और हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर नहीं है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन मतलब जैसे हम इंजीनियरिंग का काम करते हैं, एक होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसको हम क्या बोलते हैं, कैड, है ना। और एक क्या होता है हमारे पास में, एक होता है भैया कैम, है ना। एक हमारे पास में है कैड और एक होगा हमारे पास में कैम। कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर, है ना, इसको याद रखें। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन में निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बस ये हमसे पूछ रहा है ना। हमारे पास ऑप्शन है स्कैनर, प्लॉटर, स्पीकर और पेंटोग्राफ। देखिए पहले तो देख लो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होता है किस कौन से क्षेत्र में काम आ रहा है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, है ना। या बहुत ज्यादा आपको कहीं पे ब्लूप्रिंट बनाने हो वहां पर काम में आएगा, है ना। तो अब यहाँ पर अगर काम में आ रहा है तो हमको इनमें से कौन सी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी हमने जो डिजाइन किया हुआ है उसके प्रिंट के लिए। ठीक है, स्कैनर की जरूरत हमको इसमें नहीं है, क्योंकि उसमें तो हम खुद ही डिजाइन कर रहे हैं, है ना। तो स्कैनर की जरूरत है नहीं, हमको कुछ में कुछ डालना नहीं है ना। हमको साउंड की जरूरत उसमें नहीं है ना। हमको पेंटोग्राफ की जरूरत भी उसमें नहीं है ना। तो हमको प्रिंट निकालना है तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी भैया प्लॉटर की। और प्लॉटर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्लॉटर क्या करता है, बहुत उम्दा मतलब कि हाईली ग्राफिकल प्रिंटिंग करने के लिए यूज किया जाता है ना। और चूंकि हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, हम किसी स्पेसिफिक मॉडल का एक ग्राफ चित्र निकाल रहे हैं, तो हमको कैसा चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, इसलिए हम वहां यूज करेंगे प्लॉटर का, है ना। स्पीकर का हम नहीं करेंगे, साउंड की क्या जरूरत है उसमें, है ना, स्कैनर की जरूरत नहीं है। पेंटोग्राफ का यूज नहीं करेंगे। पेंटोग्राफ अगर आपने देखा होगा, जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन के ऊपर नहीं लीवर निकला रहता है जो बिजली के तार से टकराता है, उसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। तो वो क्या करता है, वो तो बिजली ले रहा है ना, उससे आपका ट्रेन चल रहा है, तो वो होता है पेंटोग्राफ। तो पेंटोग्राफ भी यहाँ पे होगा क्या यूज में, नहीं, यहाँ नहीं आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा प्लॉटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे समूह लिखे होंगे, उसमें से हमको पहचानना है कि कौन से आउटपुट डिवाइस का समूह है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर। स्कैनर तो इनपुट डिवाइस हो गया, हमसे आउटपुट के लिए पूछ रहा, तो पहला आंसर होगा क्या, नहीं। दूसरा कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर। कीबोर्ड भी कैसा है, इनपुट डिवाइस है, पर हमसे आउटपुट पूछ रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, यहाँ पे माउस कैसा है, इनपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हमसे आउटपुट पूछ रहा है। चौथा नंबर है प्लॉटर। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है ना। तो कौन सा समूह है भैया, ये वाला समूह कैसा है, ये समूह बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, तो इसका समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस है? फिर से आउटपुट डिवाइस पहचानना है हमको। चलिए देखिए ऑप्शन, हमको ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, स्कैनर और वेबकैम, है ना। हमसे पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस के लिए। तो हमको पता है कि माउस कैसा है, इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, वेबकैम इनपुट डिवाइस है, और प्लॉटर प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? फिर से आउटपुट डिवाइस पहचानना है, हम जल्दी से पहचान लेते हैं आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है ना। तो मॉनिटर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जॉयस्टिक। और स्कैनर कैसे है? ये इनपुट डिवाइसेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? है ना। अब नहीं के लिए पहचानना है हमको। हमारे पास ऑप्शन है कंप्यूटर स्क्रीन, हेडफोन, माउस और प्रिंटर। देखिए क्वेश्चन तो वैसे सिमिलर चल रहे हैं, बस ऑप्शंस थोड़े से फेरबदल हो जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है ना। अब देखो कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन मतलब मॉनिटर, है ना, ये तो आउटपुट डिवाइस है ना। हेडफोन, माउस और प्रिंटर, है ना। तो हेडफोन कैसा है भैया? हेडफोन ये कैसा है? ये भी आउटपुट डिवाइस है, हम गाने सुनते हैं उसमें। माउस कैसा है? माउस इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर कैसा है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। हमसे पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो माउस नहीं है ना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? माउस। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? कंप्यूटर का मॉनिटर जो होता है उसको किस और नाम से हम जानते हैं? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या बताता है। हमारे पास में सीसीटीवी, क्लोज सर्किट, ये तो होगा नहीं, एलईडी, लाइट इमिटेड डायोड, सीपीयू और वीडियो। हमसे पूछ रहा है वो मॉनिटर को किस और नाम से जानते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास एलईडी है और वीडियो है, दोनों रिलेट करते हैं मॉनिटर से, है ना। लेकिन हमको क्या बोलना है, हमसे पूछ रहा है मॉनिटर को किस नाम से और जानते हैं हम, तो हम जानते हैं उसको वीडियो के नाम से, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से, है ना। और जो एलईडी है ये मॉनिटर का एक प्रकार है ना, कि ये मॉनिटर हम कौन जितने प्रकार के यूज करते हैं उसमें से एक प्रकार क्या है हमारे पास में, लाइट इमिटेड डायोड का है ना। लेकिन हम मॉनिटर को क्या बोलते हैं, तो मॉनिटर को हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिट प्रति पिक्सल गहराई वाले कंप्यूटर मॉनिटर को में निम्न रंग का उपलब्धता होती है ना। 16 बिट में कितने कलर होते हैं, बस ये हमसे पूछ रहा है। अब ऑप्शन है 4 ऑप्शन। देखिए 16 बिट के लिए क्वेश्चन आया, ये अगर 16 बिट हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें कितने कलर जनरेट करेगा एक पिक्सल, एक जो पिक्सल होता है या एक जो डॉट होता है ना, वो कितने रंग जनरेट करेगा ये हमसे पूछ रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए है ना, तो याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है 16 बिट के लिए बोल रहा है, तो 16 बिट अगर बोल रहा है आपको तो 2 की घात लगाइए, आप कितनी 16 लगाइए, इसका जो टोटल आएगा है ना वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछता है वो 8 बिट के लिए है ना, तो आप 8 बिट लगा दीजिए, 2 की घात कितना लगाएंगे, आप 8 लगाएंगे, है ना। अब इसका जो आंसर आएगा वो लगा दीजिए, तो 8 बिट के लिए आ जाएगा। ऐसे ही आपसे कितने के लिए पूछे, है ना, चाहे आपसे 24 बिट के लिए पूछे, आपसे 32 बिट के लिए पूछे, है ना, या आपसे 4 बिट के लिए पूछे, या आपसे 2 बिट के लिए पूछे, कितने भी बिट्स के लिए आपसे पूछे, आंसर ऐसे ही निकालेंगे। जो पूछ रहा है उसको रूट लगाओ, वर्ग में लगाओ और उससे क्या कर दो, सीधे लगा दो, है ना, गुना करके और आंसर निकाल लो आप। तो हमसे पूछ रहा है कितना 16 के लिए, तो 16 का राइट आंसर कौन सा है, ये वाला है ना। अगर इसका निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 256 कलर। तो इस तरीके से आप सारे निकाल लीजिए, है ना। तो याद रखेंगे कि बीट वाले क्वेश्चन इस तरीके से जब भी आएंगे तो आप इस तरीके से उसका आंसर निकाल। अगला क्वेश्चन है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है ना। अभी विजुअल डिस्प्ले की पूछ रहा है। हमारे पास ऑप्शन है स्टोरेज यूनिट, मॉनिटर, सर्वर और सिस्टम मेमोरी। मेमोरी तो होगा नहीं क्योंकि डिस्प्ले की बात हो रही, दिखने की बात हो रही। सर्वर भी नहीं होगा, संपूर्ण पूरे कंप्यूटर की बात कर रहा है ना। मॉनिटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, है ना। स्टोरेज यहाँ पर भी है, स्टोरेज यहाँ पर भी है, तो ये आंसर नहीं होगा, और सर्वर भी नहीं होगा। सर्वर क्या करता है, नेटवर्क में हम डिस्ट्रीब्यूट
नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग सर्वर का यूज करते हैं। सर्वर एक हाईली कॉन्फ़िगर मशीन होती है जिसके थ्रू हम बहुत सारे कंप्यूटर चलाते हैं, है ना। इसकी प्रोसेस से बाकी सारे क्लाइंट चलते हैं, तो ये नहीं होगा, है ना। हमारे पास क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिटी, मतलब सिर्फ डिस्प्ले की बात कर रहा है। डिस्प्ले वाला हमारे पास डिवाइस कौन सा है, हमारे पास में है मॉनिटर, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पिक्सल क्या है। पिक्सल क्या है भैया, अरे कोई भी इमेज अगर बनाता है कंप्यूटर स्क्रीन जब भी बनाता है तो पिक्सल से ही बनाता है ना। अगर कैमरा भी फोटो खींचता है तो किससे बनाता है, पिक्सल से ही बनाता है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन हमारे पास में एक कंप्यूटर प्रोग्राम, पिक्सल क्या है ना, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक प्रोग्रामिंग भाषा, एक तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा, और सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित एक तस्वीर, है ना। देखिए अभी मैंने बोला कि कोई भी पिक्चर अगर बनती है, इमेज अगर बनती है तो एक छोटे से डॉट से बनती है ना, एक छोटे से बिंदु से बनती है। उस जब मल्टीपल बढ़ते चलते हैं तब क्या होता है, इमेज का निर्माण होता है। तो जो पिक्सल्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, एक तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा, है ना। तो जब ये डॉट्स होते हैं, इनकी संख्या जितनी ज्यादा होती चलेगी पिक्चर उतना स्पष्ट दिखाई देगा, और इनकी दूरी जितनी ज्यादा होगी पिक्चर उतना मध्य या दूर फट जाएगी, है ना। तो याद रखेंगे पिक्सल क्या होता है, एक तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा। ये कोई प्रोग्राम नहीं होता, ये कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती, और ना ही सेकेंडरी स्टोरेज का कोई एलिमेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाइन, डेसिबल, लेजर और ड्रम निम्न प्रकार के होते हैं। मतलब कि ये क्या है, बस ये पूछ रहा है कि लाइन क्या होता है, या डेसिबल क्या होता है ना, ये लेजर क्या होते हैं, ये ड्रम क्या होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, बस वो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं ऑप्शन, प्लॉटर, फोटोकॉपियर्स, स्कैनर और प्रिंटर। देखिए लाइन क्या होता है, प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे प्रिंटर है ना। स्कैनर में ऐसा कुछ नहीं होता है ना, फोटोकॉपियर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, और प्लॉटर में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हालांकि हमको मिलता है ड्रम प्लॉटर मिलता है, लेकिन हम ये सारे ग्रुप पूछ रहे हैं, ड्रम प्लॉटर तो होता है पर लाइन प्लॉटर नहीं होता है, डेसिबल प्लॉटर नहीं होता है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली ये सारे के सारे है हमारे पास में प्रिंटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी उपकरण नहीं है ना। सॉफ्ट कॉपी हमको पता ही है ना, जो कॉपी हमको कहाँ दिख रही है, स्क्रीन पर दिख रही है, वो सॉफ्ट कॉपी ही है ना। सॉफ्ट का मतलब क्या, जिसको हम महसूस कर सकते हैं ना, स्पीकर से निकलने वाला साउंड भी कैसा होता है, सॉफ्ट कॉपी का ही एग्जाम्पल होता है। हार्ड कॉपी में प्रिंटिंग मटेरियल आ जाएगा सारा का सारा। हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी उपकरण नहीं है, पूछ रहा है भैया, है ना। ये याद रखना है कि नहीं के लिए पूछ रहा है। हमारे पास में है प्लॉटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर और स्पीकर। स्पीकर हमने बताया, स्पीकर कैसा होता है, इससे जो साउंड सुनाई आता है, तो सॉफ्ट कॉपी में होता है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते, है ना। मॉनिटर से दिखने वाला डिस्प्ले भी कैसा है, ऑन स्क्रीन दिख रहा है, हमको सिर्फ दिखता है, वो कैसा होगा, सॉफ्ट कॉपी का एग्जाम्पल है। प्रोजेक्टर कैसा है, मतलब मॉनिटर से रिलेट कर दीजिए आप, ये भी कैसा है, हम सिर्फ देख पा रहे हैं। तो ये तीनों फॉर्म में हमको जो आउटपुट मिल रहा है कैसे मिल रहा है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिल रहा है। प्लॉटर से क्या करके मिलेगा, हमको प्रिंट करके मिलेगा, ये कैसा होगा, एक हार्ड कॉपी मिलेगी, है ना। हमसे पूछ रहा है कि सॉफ्ट कॉपी नहीं है, पूछ रहा है, तो प्लॉटर की सॉफ्ट कॉपी नहीं आती है, इससे हमको हार्ड कॉपी में मिलता है ना, और बाकी तीनों से सॉफ्ट कॉपी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस उपयोग किया जाएगा। गति डेटा, है ना, मतलब जो डेटा क्या होगा, मूव होगा हमारा, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए हमारे पास ऑप्शन है मॉनिटर, ट्रैक बॉल, प्लॉटर और जॉयस्टिक। देखिए प्रश्न हमसे किसके लिए पूछ रहा है, इनपुट डिवाइस के लिए। इसमें से हम आउटपुट डिवाइस के ऑप्शन पहले हटा दें, है ना। हमसे इनपुट के लिए पूछ रहा है, तो मॉनिटर कैसा होता है, मॉनिटर तो आउटपुट है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। ट्रैक बॉल कैसा है, इनपुट है ना। अच्छा प्लॉटर कैसा है, प्लॉटर आउटपुट है, तो ये वाला भी हटा दो। हमसे क्वेश्चन तो इनपुट के लिए पूछ रहा है ना। जॉयस्टिक कैसा है, जॉयस्टिक हमारे पास इनपुट डिवाइस है ना। अब हमारे पास बचते कौन से, ये दो ऑप्शन है ना। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा, गति डेटा, मतलब ऐसा डाटा जिसको हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेज सकते हैं, तो वहां पर हम कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करते हैं वहां पर ट्रैक बॉल का।
ठीक है। और जो जॉयस्टिक होता है ये एक ही स्क्रीन पर काम करता है, ठीक, एक ही कंप्यूटर पे काम करेगा, तो इसलिए इसका आंसर नहीं बनेगा। ट्रैक बॉल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ट्रैक बॉल का यूज करके हम किसी फाइल को एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो वही जो गति डाटा मतलब कि मूवेबल डाटा वहां पर होगा, और यहाँ पे तो स्टेबल होता है। चलिए इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने में प्रयोग नहीं किया जाता? देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस के जो है अभी हम क्वेश्चंस लेकर आए हुए थे, इसको इंडिविजुअली हम लोग पढ़ेंगे, तब बहुत ज्यादा डिटेल से और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए भी वेट करिए जब तक हम क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, ताकि जल्दी से ज्यादा टॉपिक कवर हो जाए। निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने में प्रयोग नहीं किया जाता, है ना, मतलब इससे हम एंट्री नहीं कर सकते। एंट्री नहीं कर सकते हैं मतलब कि इनपुट डिवाइस नहीं होगा, है ना। कैसा होगा वो? निश्चित तौर पर आउटपुट डिवाइस होगा या और कुछ होगा, पर इनपुट नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और मॉनिटर। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम इनपुट नहीं कर सकते, है ना, या दर्ज नहीं कर सकते वही इनपुट। हमारा माउस है, माउस से तो हम कमांड दे देते हैं, तो ये तो है। कीबोर्ड से भी दे देते हैं, स्कैनर से भी हम इनपुट दे देते हैं, है ना। मॉनिटर से हम इनपुट नहीं देते हैं, है ना। तो मॉनिटर कैसा है? एक यूजुअल डिस्प्ले यूनिट है, इससे हम सिर्फ आउटपुट प्राप्त करते हैं, है ना। और हमसे क्या बोल रहा है कि डाटा दर्ज करने में प्रयोग नहीं किया जाता, बस ये है ना। तो हम क्या आंसर लगा देंगे? हम लगा देंगे मॉनिटर को, इससे दर्ज नहीं किया जाता। अब आप ऐसा मत बोलना कि हमने टच स्क्रीन देखी है ना, बहुत सारे मॉनिटर है जिस पर टच करके हम लोग आंसर लगाते थे, तो वहां पे आंसर टच स्क्रीन के लिए लगेगा, है ना कि मॉनिटर के लिए लगेगा, ठीक। यहाँ पे कैसा है? मॉनिटर ये सिर्फ देखने के काम में ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बीजीए का पूर्ण रूप क्या है? बीजीए हम पहचानते हैं, है ना। बीजीए क्या होता है? बीजीए पोर्ट हमारे को मिल जाता है कहां पर? मॉनिटर में मिलता है और सीपीयू में मिलता है, मदरबोर्ड में, है ना। तो हम विजुअली मतलब विजुअल देखने के लिए इसका यूज करते हैं, है ना। वैसे हम एचडीएमआई पोर्ट का यूज करते हैं, वैसे हम डी सब का यूज करते हैं, है ना? तो ये सारे हमारे पास डिस्प्ले के पोर्ट है, तो उसमें से एक है बीजीए। बीजीए बहुत शुरू से चलते आ रहा है बीजीए पोर्ट, है ना। अभी एचडीएमआई तो हम हाई क्वालिटी के लिए यूज करते हैं, सामान्य तौर पर क्या होता है? बीजीए पोर्ट ही हमारे कंप्यूटर में और मॉनिटर में होता है। तो बीजीए का फुल फॉर्म पूछ रहा है हमसे, हमारे पास देखिए ऑप्शन 4। बीजीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारे पास वीडियो ग्राफिक्स अरे, है ना, वीडियो ग्राफिक्स अरे। तो वीडियो ग्राफिक अरे जो होता है ये हमारे बीजीए का फुल फॉर्म होता है, इसको भी याद रखें। अगला प्रश्न है, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम के पेरिफेरल उपकरणों में शामिल नहीं है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर चलाने के लिए हमको अनिवार्य डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, और हमको कुछ ऐसी डिवाइसेस की आवश्यकता होती है जो हमारा काम आसान करते हैं। तो वो जो हमारा काम आसान करते हैं वो होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक। तो इनमें से कौन सा है जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं है या उस श्रेणी में नहीं आता है, बस ये हमको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू, ठीक है। तो मोस्टली जो पेरिफेरल डिवाइसेस आते हैं इसमें जो हमारे पास डिवाइसेस जितने भी है वो इनपुट और आउटपुट के ही होते हैं, है ना। इसको जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास में है कि इसमें कौन सा पेरिफेरल डिवाइसेस में नहीं है, तो प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉनिटर ये तीनों तो है ना। सीपीयू नहीं है। सीपीयू कैसा है भैया? बिना सीपीयू के तो कंप्यूटर की अवधारणा ही नहीं बनती, कंप्यूटर ही नहीं बनेगा, है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा कैसा है उसके लिए अनिवार्य है। तो ये जो है ये पेरिफेरल के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये अनिवार्य डिवाइसेस जो होते हैं कंप्यूटर के इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। तो सीपीयू तो कैसा है? सीपीयू तो मेन पार्ट है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो ये पेरिफेरल के अंतर्गत नहीं आता है, और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं आता है, बस वही पूछ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में आमतौर पर एक विजुअल डिस्प्ले, कुछ सर्किट, केसिंग और एक बिजली की आपूर्ति शामिल होती है। मतलब हमसे किसके लिए पूछ रहा है? वो विजुअल डिस्प्ले के लिए प्रश्न पूछ रहा है। तो इनसे कौन सा एक विजुअल डिस्प्ले है, बस वो हमको पहचानना है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर और प्लॉटर। देखिए ये तो हार्ड कॉपी हो गया, इसमें डिस्प्ले तो है नहीं, तो प्रिंटर हो गया, है ना। स्कैनर तो इनपुट डिवाइस हो गया, है ना। और प्लॉटर कैसा है?
प्लॉटर में हम लोग प्रिंट, मतलब कि ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब प्रिंट की बात हो रही है ना। और हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है किसके लिए पूछ रहा है, वो विजुअल डिस्प्ले, है ना, विजुअल डिस्प्ले के लिए पूछ रहा है। तो विजुअल डिस्प्ले हमको किससे मिलता है, हमको मिलता है मॉनिटर में विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका एक और नाम भी हमको मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मॉनिटर, है ना, विजुअल डिस्प्ले की वो बात कर रहा है इसलिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मॉनिटर का प्रकार नहीं है, मॉनिटर का प्रकार नहीं है इसमें से कौन सा, बस ये पहचानना है। हमारे पास में एलईडी, सीआरटी, ओएलईडी और बीसीआर। देखो ये क्या है हमारे पास में, एलईडी लाइट इमिटेड डायोड या लिक्विड इमिटेड डायोड उसको बोलते हैं ना। तो ये तो होता है इस टाइप का हमारे पास मॉनिटर। सीआरटी भी हमारे पास होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। फिर क्या है, ओएलईडी मतलब ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड, ये भी हमारे पास में होती है। बीसीआर है ना, ये बीसीआर जो है ये लिखा है बारकोड रीडर, है ना। तो बारकोड रीडर कैसा है, इनपुट डिवाइस है ना। और ये बारकोड के लिए ये तीन तो कैसे हमारे पास में मॉनिटर है, लेकिन ये मॉनिटर है क्या, नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बीसीआर, या हम सीधे सीधे बोले बारकोड रीडर। ठीक है, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। हमने अभी देखा एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है भैया, लाइट इमिटेड डायोड, ठीक है। और एलईडी को हम और क्या बोलते हैं, लिक्विड इमिटेड डायोड, मतलब लाइट इमिटेड डायोड और लिक्विड इमिटेड डायोड। चलो ऑप्शन देखते हैं क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, लिक्विड इमिटिंग डायोड, है ना, दोनों ए और बी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये भी होता है और ये भी होता है, मतलब कि दोनों के दोनों आंसर कैसे है इसके, सही है ना। लाइट भी होता है और लिक्विड भी होता है। तो हमारे पास लास्ट थर्ड नंबर का ऑप्शन क्या है, दोनों, है ना, कि लाइट इमिटिंग डायोड और लिक्विड इमिटिंग डायोड, दोनों के दोनों आंसर कैसे होंगे, सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक खालिस्तान डिस्प्ले बैकलाइट के बिना काम करता है क्योंकि यह विजुअल लाइट का उत्सर्जन करता है ना। मतलब कि खालिस्तान डिस्प्ले बैकलाइट के बिना काम करता है ना। तो मतलब बात डिस्प्ले की ही हो रही है। चलिए ऑप्शन देखिए, हमारे पास में है ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर और ओएलईडी। देखो ओसीआर क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, रीडिंग डॉक्यूमेंट, पुराने डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए इनपुट डिवाइस, है ना। फिर हमारे पास ओएमआर, ओएमआर क्या होता है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पर ही अगर कोई मार्क आपने किया होगा तो उसको पढ़ेगा, है ना, ओएमआर, है ना। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, ये गाय के लिए आता है, ये चेक पे जो नंबर लिखे रहते हैं हमारे पास उसके, है ना। तो और तीसरा वाला, चौथा वाला कौन सा हमारे पास में, ओएलईडी, है ना। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक लिक्विड इमिटेड डायोड। हमसे बात किसके लिए कर रहा है, वो डिस्प्ले के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास ऑप्शन रखे हैं उसमें एक ये वाला मात्र ऑप्शन कौन सा है जो डिस्प्ले देता है हमको, बाकी ऑप्शन डिस्प्ले नहीं देते हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, ओएलईडी। चलिए अगला क्वेश्चन, ओएलईडी में डी क्या दर्शाता है। अरे अभी बताया हमने क्या दर्शाता है, इसका आंसर कमेंट में बताइए आप लोग, है ना। क्या होता है ओएलईडी में, ये डी का क्या अर्थ होता है, बस ये आप लोग बता दीजिए कमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक खालिस्तान, मतलब खालिस्तान एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम का उत्सर्जन करती है, जिन्हें फास्फोरस स्क्रीन पर छवियों को प्रदर्शित करने के लिए हेर फेर किया जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए हम आप यहाँ पे जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है किसके लिए, डिस्प्ले के लिए ही क्वेश्चन, है ना। अब कौन से डिस्प्ले के लिए क्वेश्चन है, तो अब देखिए ऑप्शन में हम आपको बताते हैं। पहला है हमारे पास में सीआरटी, दूसरा है ओएलईडी और तीसरा है एलईडी और चौथा है प्लाज्मा। देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि वैक्यूम ट्यूब है एक, है ना, मतलब कि इस तरीके से क्या होगी हमारे पास में एक वैक्यूम ट्यूब है ना। और इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गन, मतलब यहाँ पर क्या लगा होगा, एक इलेक्ट्रॉन गन लगा होगा, है ना। वो क्या उत्सर्जित करता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। मतलब यहाँ से क्या जाएंगे भैया, यहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे जाएंगे, इस स्क्रीन पर जाएंगे, इस तरफ में, है ना। और उस पे क्या है, फास्फोरस स्क्रीन, मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे सब फास्फोरस लगा हुआ है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराएंगे तो वहां का फास्फोरस कैसा होगा, चमकने लगेगा और हमको डिस्प्ले दिखने लगेगा।
तो ये जो हमारे पास स्क्रीन होती है ये कौन सी होती है, ये होती है हमारे पास में भैया, इसको हम बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर, है ना। तो ये सीआरटी मॉनिटर हमारे पास में है, इसी के बारे में ये पूछ रहा है। हमारा सीआरटी ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 में। इसी में क्या होती है सीआरटी, सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। इसी के अंदर हमको क्या मिलती है, एक इलेक्ट्रॉन गन मिलती है ना। और सामने की जो स्क्रीन होती है ग्रे कलर की, देखी होगी आपने पुराने टीवीओ में, है ना। तो उस पर क्या फास्फोरस की एक परत होती है, जैसे लाइट उस पर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन उस पर पड़ते हैं, वहां का फास्फोरस चमकता है और सामने की तरफ हमको चित्र दिखाई देते हैं। ठीक है, जब हम मॉनिटर को डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का उपयोग करके प्रिंट करता है। निश्चित संख्या, है ना, क्या रहती है उसमें, पिन रहती है। पिन को क्या बोलते हैं हम लोग, हम पिन को बोलते हैं हैमर। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। अब ऑप्शन है डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। अगर हम बात करें लेजर प्रिंटर की, तो लेजर प्रिंटर तो पिन जैसा कुछ नहीं होता, इसमें तो टोनर होता है ना, ड्रम होता है, मैग्नेटिक रॉड होती है, पीसीआर होता है, तो इसमें तो नहीं होगा, है ना। हमारे पास बात करें ड्रम प्रिंटर की, तो ड्रम प्रिंटर में क्या होते हैं, इसमें भी पिन होती क्या है, नहीं, इसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं ड्रम पे, है ना। एक गोल सा कैसा होगा हमारे पास में, ऐसा ड्रम रहता है और इसी के ऊपर क्या होते हैं, अक्षर उभरे हुए रहते हैं और वो अरेंज होते हैं एक बार में, और एक इससे क्रंच करते हैं, उस पर रिबन होता ही है ना, तो एक बार में पूरी की पूरी लाइन टाइप करता है, तो ये नहीं होगा, है ना। अगर हम बात करें डेजी व्हील प्रिंटर की, तो डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होता है। टाइपराइटर अगर आपने देखा होगा, है ना, इस तरीके से टाइपराइटर, तो यहाँ पे क्या होती है, सारी पिने होती है ना, और इन पिनों पे क्या होते हैं, सामने की तरफ अक्षर बने हुए रहते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या करता है, पंच करके और अक्षर प्रिंट करते हैं। इस पे अक्षर बने होते हैं, इसमें पीने होती है क्या, नहीं होती है। तो पीने किसमें होती है, पीने होती है भैया डीएमपी प्रिंटर में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होती है, पीने होती है ना। अगर हम बात करें कितनी पिने होती है, तो इसमें अरेंज होती है कैसे, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 पिन, 7 8 9, तो 9 पिन और 12 पिन का ये क्या आता है, प्रिंटर आता है। इसमें 9 पिने होती है, 9 हैमर होते हैं या फिर 12 हैमर होते हैं, है ना। ये 12 छोटी छोटी पिने होती है, जिससे अक्षर बनता है और रिबन में प्रेशर लगाते हैं और कागज के ऊपर क्या होता है, अक्षर छप जाते हैं। तो याद रखेंगे डीएमपी प्रिंटर 9 पिन प्रिंटर आता है और 12 पिन प्रिंटर आता है, ठीक, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक प्रकार का प्रिंटर जो अक्षर गुणवत्ता प्रकार का उत्पादन करता है। मतलब हमसे ऐसा प्रिंटर पूछ रहा है जो कैसे प्रिंट करता है, अक्षर के हिसाब से प्रिंट करता है भैया, है ना। तो अक्षर गुणवत्ता के हिसाब से जो प्रिंटर प्रिंट करता है, हमको उसका नाम बताना है। तो हमारे पास देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। हमसे किसके लिए पूछता है भैया, अक्षर के लिए। मतलब हमसे ऐसा प्रिंटर पूछ रहा है जो कौन सा प्रिंटर होगा, कैरेक्टर प्रिंटर होगा, है ना, जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, उसकी बात कर रहा है। देखिए लेजर प्रिंटर कैसा है, लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर कैसा है, ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है ना। डेजी व्हील प्रिंटर कैसा है, ये भी एक लाइन प्रिंटर है। तो कैरेक्टर कौन सा बचा हमारे पास, बचा डीएमपी प्रिंटर, डीएम और पी प्रिंटर मतलब कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि ये कैरेक्टर प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है, एक लाइन प्रिंटर जो उभरे हुए अक्षरों के साधन एक रोटेटिंग ड्रम का उपयोग करता है जिसके खिलाफ कागज दबाया जाता है ना। मतलब हमसे एक ऐसा प्रिंटर पूछ रहा है जो कैसा होगा, लाइन प्रिंटर होगा, पहली चीज, है ना। दूसरी चीज कि उसमें क्या होगा, एक रोटेटिंग ड्रम लगा होगा, है ना। ऐसे प्रिंटर के बारे में हमसे पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास में है डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर तो इसका आंसर बनता ही है ना, लेजर नहीं होगा। लेजर इसलिए नहीं, वो एक पेज प्रिंटर है ना। और इसमें ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, है ना। डेजी व्हील प्रिंटर कैसा है, डेजी व्हील प्रिंटर हमारा लाइन प्रिंटर है ना। डीएमपी कैसा है, डीएमपी हमारा कैरेक्टर प्रिंटर है। और ड्रम कैसा है हमारे पास में, ये हमारे पास लाइन प्रिंटर है ना। लेकिन इसमें क्या बोला है उसने, रोटेटिंग ड्रम। तो रोटेटिंग ड्रम किसमें होता है, सिर्फ ड्रम प्रिंटर में होता है ना। तो इससे ड्रम इसका राइट आंसर होगा, है ना। अगर लाइन प्रिंटर की बात करता है तो यहाँ पे डेजी व्हील और ड्रम ये दोनों लाइन प्रिंटर है, डीएमपी कैरेक्टर प्रिंटर है और लेजर पेज प्रिंटर, है ना। याद रखें उसने ड्रम बोला था, इसलिए हमने इसको आंसर लगा दिया। लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, हाँ चलिए ऑप्शन देखते हैं भैया किस प्रकार का प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर
ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर, है ना। जैसे लेजर प्रिंटर एक टाइप है, वैसे दोनों भी एक क्या है, टाइप है। तो इन दोनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, है ना। यहाँ पे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट बोल रहा है, तो प्रिंटर दो प्रकार की होते हैं, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो पेपर पर प्रिंट करने के लिए हैमर की मार या स्ट्रोक का यूज करते हैं। इससे बहुत ज्यादा नॉइस होती है, बहुत ज्यादा आवाज होती है और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी होती है, अच्छी नहीं होती। ठीक है, इसके एग्जांपल यहाँ पर ये दोनों देखे हुए हैं। ये दोनों ही कैसे हैं, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास में, इम्पैक्ट प्रिंट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट करने के लिए हैमर की मार का प्रयोग नहीं करते और इनमें साउंड बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक, तो वो प्रिंटर कैसे कहलाते हैं हमारे पास, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल क्या है हमारे पास में, लेजर प्रिंटर, है ना। तो आप लेजर लगा दीजिए, आप इंकजेट लगा दीजिए, आप थर्मल लगा दीजिए, है ना। ये सारे के सारे क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक खालिस्तान प्रिंटर एक कंप्यूटर पेरिफेरल है जो कागज पर स्याही की बूंदों को छेड़कर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फोटो की हार्ड कॉपी तैयार करता है ना। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंट करने के लिए फुहार, बूंदे मतलब स्याही की फुहार का यूज करता है ना। तो देखते हैं कौन सा प्रिंटर है। यहाँ पर हमारे पास में है डेजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। देखो लेजर तो होगा नहीं, है ना, इसमें टोनर यूज होता है ना। डेजिबल होगा नहीं, और डेजिबल क्यों नहीं होगा, डेजिबल में क्या पिने होती है, पिन मतलब कि जो हमारे टाइपराइटर की तरफ होता है इस तरीके से पिने होती है और यहाँ पे क्या इस पे अक्षर बने होते हैं, है ना, उससे वो चलता है। तो इसका आंसर नहीं, साइड की फुहार नहीं चलती, इसमें रिबन लगता है ना। डीएमबी में क्या लगती है, रिबन लगती है ना। लेजर में टोनर भराता है। तो लिक्विड फॉर्म में किसमें जाता है, वो जाता है इंकजेट में। इंकजेट में जो इंक होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और इसको स्याही की फुहार मतलब स्प्रे करके प्रिंट किया जाता है और हमसे बोल ही रहा है वो कि बूंदों के द्वारा, है ना। तो इंकजेट इसका राइट आंसर होगा। इंकजेट जो प्रिंटर होते हैं, एक कार्टेज प्रिंटर आता है और एक टैंक प्रिंटर आता है ना। इसमें दो प्रकार होते हैं, तो इसको भी याद रखें। अगला प्रश्न है, एक खालिस्तान प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो ब्लैक टेक्स्ट या इमेज बनाने के लिए एक माध्यम के खिलाफ दबाए गए गर्म थर्मल प्रिंट हेड का उपयोग करता है। मतलब हमसे एक ऐसे प्रिंटर के बारे में पूछ रहा है जो प्रिंट करने के लिए क्या करता है, हीट या गर्मी का यूज करता है ना। तो यहाँ पे नाम सीधे दे ही रहा है, वो क्या बोल रहा है, थर्मल, है ना। तो थर्मल हमारे को पता ही है कि हमारे पास थर्मल प्रिंटर होता ही है। चलिए ऑप्शन देखिए। अब वो ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, है ना। तो थर्मल प्रिंटर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक मशीन है जो वेक्टर ग्राफिक ड्राइंग बनाती है ना। देखिए वेक्टर ग्राफिक ड्राइंग क्या होती है ना, हाईली ग्राफिकल इमेज, है ना। एक होती है स्केलेबल एसवीजी, है ना, एसवीजी हमने देखा है इसके पहले, एसवी और जी, है ना। और एक होती है ना बीजी। तो ये वेक्टर ग्राफिक क्या होता है, मतलब अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी की इमेज आपको क्या करनी है, बनानी है या प्रिंट करनी है, तो आप किसका यूज करेंगे, है ना। हमारे पास ऑप्शन है प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर और प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रिंटर जी हमारे पास जितने भी हैं वो ये ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए कैपेबल नहीं है ना। हमको प्रिंट करना पड़ेगा किसमें, प्लॉटर में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हाईली ग्राफिकल जो इमेजेस होती है ना, एक्चुअली जो वेक्टर ग्राफिक होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है ना। तो इसको प्रिंट करने के लिए हमको प्लॉटर का यूज ही करना पड़ेगा। प्रिंटर में उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी नहीं जिस क्वालिटी से हमने डिजाइन किया होगा। ठीक है, और स्कैनर में इसका अगर प्रिंट कराएगा तो इसका यूज करेंगे, प्रोजेक्टर से दिखाने के लिए करेंगे, है ना। हमको तो क्या करना है, ड्राइंग को बनाना है या प्रिंट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे भैया प्लॉटर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लॉटर का प्रकार नहीं है। इनको बस प्लॉटर का रेफरेंस कौन सा प्रकार नहीं है वो बताना है ना। हमारे पास ऑप्शन है इंकजेट प्लॉटर, थर्मल प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर और डॉट मैट्रिक प्लॉटर, है ना। देखिए इंकजेट प्लॉटर होता है, थर्मल प्लॉटर भी होता है और ड्रम प्लॉटर भी होता है ना। कौन सा नहीं होता, तो डॉट मैट्रिक्स प्लॉटर जो होता है ये नहीं होता है भैया, है ना। ऐसे डॉट डॉट करके कौन इमेज बनाएगा, है ना। और प्लॉटर में तो हमको चाहिए हाईली ग्राफिकल इमेज चाहिए, तो ये आंसर नहीं बनेगा, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा प्लॉटर नहीं है, तो ये वाला प्लॉटर नहीं है, बाकी ये वाले प्लॉटर हमारे पास में आते हैं, है ना। हमने थर्मल प्लॉटर भी देखे है ना, उसमें से जला के बिल्कुल एचडी क्वालिटी की हमको प्रिंटिंग मिलती है,
चाहे हम कोई भी हार्ड सरफेस ले ले उसके ऊपर इससे प्रिंट किया जाता है ना। तो याद रखेंगे ये तीनों तो होते हैं, ये नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, एक खालिस्तान प्लॉटर एक प्रिंटर है जो एक अन्य अधिक स्वचालित पेन के साथ कागज पर रेखा चित्र बनाने के लिए कंप्यूटर से कमांड की व्याख्या करता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है फिर से प्लॉटर के लिए। अगर हम ऑप्शन देखें, इंकजेट प्लॉटर, थर्मल प्लॉटर, पेन प्लॉटर और डॉट मैट्रिक्स प्लॉटर। तो हमसे पूछ रहा है एक प्लॉटर जो प्रिंटर है ना, जो एक से अधिक स्वचालित पेन के साथ, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे जो पेन प्लॉटर रखा है ना, इसको राइट आंसर लगा दो, है ना। प्लॉटर देखना आप लोगों ने गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, बहुत सारे पेन यूज करे जाते हैं उसमें और उससे ड्राइंग तैयार कर ली जाती है। आप चाहो तो उसको मल्टीपल पेन आपके हिसाब से चेंज कर लीजिए, है ना। अलग से पेन आते हैं बहुत सारे, बस उसमें फंसा दीजिए, है ना, और प्रिंट का कमांड दीजिए तो पूरा पूरा प्रिंट कर देगा आपको जैसा चाहिए वैसा। ठीक है, तो पेन प्लॉटर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट्रांसड्यूसर कौन सा है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है भैया? ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि ऊर्जा को एक जगह से परिवर्तित करके दूसरी जगह ले जाएगा, है ना। ये एक रूप से परिवर्तित करके किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। ऊर्जा को एक रूप से किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं, वो ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। ठीक, क्लियर। अब चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन हमारे पास में प्रिंटर, प्लॉटर, हेडफोन और प्रोजेक्टर, है ना। अब देखिए हमारे पास प्रिंटर है, प्लॉटर है, हेडफोन है और प्रोजेक्टर है ना। तो अब ये ऊर्जा को किसी और रूप में इनमें से कौन सा बदल रहा है? तो इसमें हमारे पास में हेडफोन जो है ये इसका राइट आंसर है। हेडफोन क्या कर रहा है? हेडफोन कंप्यूटर से जो मिलने वाले उसके कमांड से बाइनरी कोड्स में, है ना। ये कंप्यूटर से क्या सिग्नल कैसे मिल रहा है? उसको विद्युत रूप में मिल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन रूप में मिल रहे हैं। उसको क्या कर रहा है? उसको वो बदल दे रहा है किसमें? साउंड में, है ना। तो वो क्या कर रहा है, उससे जो विद्युत सिग्नल उसको मिल रहे हैं उसको वो साउंड में जनरेट कर दे रहा है या ध्वनि तरंगों में जनरेट कर दे रहा है। तो ये कहलाता है हमारा ट्रांसड्यूसर, है ना, जो क्या करे ऊर्जा को किसी और रूप में परिवर्तित करे। ठीक, तो याद रखेंगे यहां पर कैसा है, हेडफोन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नेविगेशन आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है जो आपके डिवाइस के स्थान की गणना करने में मदद करता है। ठीक है, कहाँ का है भैया? अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है ना। चलो ऑप्शन देखो, हमारे पास में ऑप्शन है आईपीएस, सीपीएस, एफपीएस और जीपीएस, है ना। अब हमसे क्या बोल रहा है? वो एक अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नेविगेशन, है ना। और जब भी अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नेविगेशन होता है तो हमको पता ही है कि बात किसकी हो रही है? सैटेलाइट की हो रही है ना। और इसमें किसकी हो रही है? नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है? जो आपको रास्ता दिखाए, है ना। तो इसमें से कौन मदद करता है उसके लिए? तो हमको पता है कि हमको मदद कौन करेगा? हमको मदद करेगा जीपीएस, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस जो है वो हमारी मदद करता है। तो सब हमारे मोबाइल में जीपीएस होते ही है, उसको ऑन रखो, है ना, तो आप पता चल जाएगा कहां पर हो आप और क्या पोजीशन पे हो। ठीक है, तो जीपीएस क्या करेगा? इस तरीके का जो उपग्रह है उसके नेविगेशन में मदद करेगा, है ना। यही हमसे पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? अरे अभी तो बताया हमने जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये वाला आंसर कैसा होगा? इसका सही होगा, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक, चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो नेत्रहीन व्यक्ति को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित टेक्स्ट को पढ़ने की अनुमति देता है। देखिए भैया, है ना, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो नेत्रहीन व्यक्तियों को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित टेक्स्ट को पढ़ने की अनुमति देता है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है, बस वो हमको देखना है। हमारे पास ऑप्शन है ब्रेल रीडर, हेडफोन, स्पीकर और प्रोजेक्टर, है ना। तो हमको पता ही है कि नेत्रहीन हमारे पास व्यक्ति रहते हैं, है ना, ये लोग जो पढ़ते हैं वो जो तकनीक होती है कौन सी? तो ब्रेल लिपि होती है ना। अब हमारे पास में ब्रेल रीडर है, तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा।
हेडफोन, स्पीकर और प्रोजेक्टर नहीं होंगे उसमें। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि ब्रेल रीडर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है, मतलब कौन सा है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है ना। चलिए ऑप्शन देखिए, हमारे पास में कीबोर्ड, फैक्स मशीन, माउस और जॉयस्टिक है ना। कीबोर्ड, फैक्स मशीन, माउस और जॉयस्टिक, कौन सा इनपुट भी है और आउटपुट भी है। कीबोर्ड है क्या? नहीं, कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है हमारे पास में, है ना। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। फैक्स जो है, फैक्स इसका राइट आंसर होगा, है ना। अब फैक्स इनपुट और आउटपुट कैसे है? तो भैया फैक्स मशीन से हम जो फैक्स होता है उसको एक जगह से दूसरे को भेज सकते हैं, पहली चीज। अब दूसरी जगह से भेजा हुआ जो फैक्स है वो हम उसी मशीन से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये फैक्स भेज भी देगा और दूसरा जगह के फैक्स यहाँ पर हमको दे भी देगा, इसलिए ये इनपुट भी हो जाएगा और आउटपुट भी हो जाएगा, इसको याद रखें। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डिस्प्ले को खालिस्तान भी कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर जो डिस्प्ले होता है उसे और किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन है कैथोड रे ट्यूब, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट और मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल। देखिए कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर का एक प्रकार है ना। वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट और, है ना, इस ये दो में से आपको आंसर लगाना है। मल्टीमीडिया जो हमारे पास में है, मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल, ये आंसर में नहीं आएगा। तो ये दो में से कौन सा आंसर होगा इसका? तो देखिए इसका आंसर है वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स, है ना। तो ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, है ना। और वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल जो है ये इसका आंसर नहीं होगा, है ना। तो याद रखेंगे वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है जो कंप्यूटर डिस्प्ले को एक और नाम से हम जानते हैं, और एक और नाम तो हमने बाकी इसके पहले हमने देखे अलग अलग नाम, भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इमेज किसके द्वारा बनाई जाती है? जो इमेज है या चित्र बनते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। हाँ चलिए देखते हैं किसके द्वारा। तो ऑप्शन है पेल्स, पिक्सल, डॉट्स, है ना, और ये सभी। देखिए जो पेल होता है ना, PEL, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग पिक्सल, है ना। और जो पिक्सल होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डॉट्स, है ना। ये तीनों के तीनों नाम कैसे हैं? ये एक ही के नाम है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास में चौथे नंबर का, ये सही होगा। ये तीन मतलब पिक्सल से मिलकर ही क्या बनती है? कोई इमेज बनती है ना। वैसे अगर पेल लिखा होगा तो भी चलेगा, हमें पेल्स मतलब मल्टीपल पेल्स, पिक्सल्स और डॉट्स से मिलकर क्या बनेगा हमारा? ये भी इमेज या चित्र बनता है ना। इसको भी याद रखेंगे ये तीनों नामों को। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है ना। देखिए ऑप्शन क्या है, प्रिंटर का रेजोल्यूशन कैसे नापेंगे भाई? जो डॉट्स होते हैं ना हमारे पास में, वो जितने ज्यादा होंगे उसके हिसाब से क्या बोलेंगे हम उस पिक्चर का रेजोल्यूशन। तो डॉट क्या होता है हमारे पास? डॉट प्रति इंच, है ना। डीपीआई जो होता है हमारे पास में, डीपीआई में हम लोग नापते हैं प्रिंटर का जो होता है रेजोल्यूशन। तो जितना ज्यादा डीपीआई होगा उतना ज्यादा इमेज कैसा होगा? अच्छा प्रिंट करके हमारा प्रिंटर देता है ना। तो याद रखेंगे डीपीआई को, डॉट प्रति इंच या डॉट पर इंच। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक छवि या पिक्सल प्रति सेंटीमीटर के लिए प्रति इंच प्रदर्शित होने वाले पिक्सल्स की संख्या को इंगित करता है। मतलब हमसे पूछ रहा है कि एक छवि के लिए प्रति इंच प्रदर्शित, मतलब एक इंच में कितने डॉट्स प्रदर्शित होंगे, है ना। या जो प्रदर्शित होते हैं डॉट्स उसको हम काय में इंगित करेंगे, मतलब एक इंच में कितने डॉट्स है उसको हम किस तरीके से इंगित कर सकते हैं या बोल सकते हैं, वो हमसे है ना। देखिए हमारे पास ऑप्शन है रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ और मॉनिटर, है ना। देखिए जो हमारे पास में डॉट्स होते हैं, है ना, तो एक इंच में जितने भी डॉट होंगे, जैसे कि यहाँ पर ये डॉट्स हमको दिख रहे हैं, है ना, तो एक इंच में जितने भी डॉट्स होंगे मतलब एक इंच का फॉर्म में बना दिया। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें कितने डॉट है ना। वही प्रश्न पूछ रहा है कि एक इंच में कितने ज्यादा से ज्यादा डॉट्स है, तो हम उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, है ना। रेजोल्यूशन में क्या होता है कि हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डॉट्स या पिक्सल के गुणनफल, उस पिक्चर का क्या बोलेंगे हम? रेजोल्यूशन बोलेंगे, है ना। तो इसमें ऐसे कितने हैं 4 और ऐसे कितने हैं 4, तो इसका रेजोल्यूशन कितना हो जाएगा? 16 इसका।
है ना। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिक्सेल्स के गुणनफल के बराबर क्या होता है, उसका रेजुलेशन होता है इमेज का, है ना। तो 1 इंच में हमने बता दिया कि 16 आ रहे हैं, तो 16 क्या हो जाएगा, उसका रेजुलेशन हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन खत्म हो गए, टोटल 55 क्वेश्चन, है ना, हमने ले लिए, इसमें से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लेके आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, है ना, या फिर सॉफ्टवेयर को, है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन लेके आएंगे। जैसे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, हमारा टारगेट है 1500 क्वेश्चन का, जैसे 1500 क्वेश्चन हमारा हो जाएंगे, उसके बाद हम इंडिविजुअल चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो हम इन सब चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।